अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो बकरे की रान है, जिसको हम रोस्ट करेंगे बड़े इजी तरीके और कम मसालों के साथ। तो उसके लिए ये रान ली है हमने और इसको सिरका और पानी के साथ अच्छे से धो के इसमें मैंने डीपली कट लगा लिए हैं, ये देखें हड्डी तक। उसके अलावा हमारे पास दही है 1 कटोरी, साथ ही साथ हमारे पास गरम मसाला पिसा हुआ, खुश्क धनिया पिसा हुआ और काली मिर्च पिसी हुई भर के 1 चम्मच, हल्दी है हमारे पास, लाल मिर्च पाउडर है और नमक है इक्वल लिया हमने, चम्मच भर के नहीं लिया। उसके अलावा ये हमारे पास तिक्का मसाला है, बीफ तिक्का मसाला, चाट मसाला है और ये हमारे पास कढ़ाई मसाला है जो हमने 1 चम्मच लिया है। नींबू का रस है 1 अदद। उसके अलावा अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को हमने कूट लिया मोटा मोटा। तो सबसे पहले हम नमक लेंगे और उसको 1 चुटकी हम कट्स में लगाते जाएंगे। ये देखें, हमने सारे कट्स में 1 चुटकी नमक लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना वरना ये बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगी। तो हमने 1 कट में 1 चुटकी हमने नमक की लगानी है। लगाने का मकसद ये है कि ये अंदर तक नमकीन हो, इसमें मसालों का जायका आए, ये फीकी ना रहे, क्योंकि ये गोश्त मोटी लेयर होती है रान की जो है। इसी तरह मिर्ची 1 चुटकी लगाएंगे, लाल सुर्ख मिर्च पाउडर जो हमारे पास है तो उसकी भी हम 1 चुटकी इसी तरह लगाते जाएंगे फिंगर के साथ। अदरक लहसुन का पेस्ट लगाएंगे, ये भी हम लगाएंगे कट्स के अंदर। इसका लगाने का मकसद है कि गोश्त में ख़ास किस्म की स्मेल होती है उसकी, वो ख़त्म हो जाती है। आप अदरक लहसुन का पानी भी निकाल के उसको निचोड़ के वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखें, हमने इसको भी अच्छे से लगा लिया सारे कट्स में। अब इसको 10-15 मिनट के लिए हम ऐसे ही रख देंगे। ये बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट दही में शामिल करेंगे, हरी मिर्चें भी कुटी हुई हैं इसमें, और ये जो हमारे पास बाकी सारे मसाले हैं वो भी इसमें ऐड करेंगे। जितने भी हमारे पास बाकी मसाले हैं ये सब हम दही में ऐड कर देंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें, जो बाकी मिर्च और नमक और हल्दी बची हुई थी वो भी हमने डाल दी। ये हमने एक्स्ट्रा नहीं ली, वही हमारे पास जो 1 चम्मच था उसी में से हमने बीफ पे लगाई है और बाकी जो हमने दही में डाल दी है, ये एक्स्ट्रा नहीं लेनी। तो एक पेस्ट तैयार हो गया हमारे पास। अब 15-20 मिनट के बाद हम नींबू जो है उसको भी कट्स में लगाएंगे। ये देखें, जो हमने 1 अदद नींबू लिया था उसका जूस निकाला था वो भी हम कट्स में लगाएंगे। ये गोश्त को बहुत अच्छे से गलाएगा। आप इसकी जगह पे आमचूर भी और पपीता भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमने दही में मसाले सारे डाले थे वो कट के अंदर 1 चम्मच लगा देंगे। ये देखें, 1 चम्मच पूरा हमारे कट के अंदर जा रहा है, क्योंकि ये हड्डी तक कट लगाए हुए हैं और मोटी लेयर होती है गोश्त की। तो ये हमने सारा इस पे लगा दिया। थोड़ा सा अब हम फूड कलर लेंगे और सारी रान पे अच्छी तरह हम जो है हाथ के साथ उसको लगा देंगे। फूड कलर लगाने का हमारा मकसद ये है कि इसमें जब ये फ्राई होगा और उसके बाद ये जब रोस्ट होगा इसका कलर बहुत प्यारा सा आ जाएगा। तो ये देखें, कट्स के अंदर भी और बाहर भी आप इसको अच्छे से लगा दें। जस्ट 1 चुटकी हमने फूड कलर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। तो दोनों तरफ रान के हमने लगा के ये बाकी मसाले ऊपर कोट कर दिए हैं। जो हमारे पास बाकी मसाले बचे थे अच्छे से कोट कर दिए हैं। तो अब हम इसको ओवरनाइट रखेंगे, नहीं तो अगर दिन में बना रहे हैं तो 7 से 8 घंटे आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रखें, तो इससे जायका अच्छा आ जाता है इसका। फॉइल पेपर बिछाया मैंने। ये देखें, जो पीस मैंने प्रान का ओवरनाइट करके रखा था मैरिनेट, वो इसको ऐसे हल्के से ऊपर बिछा देंगे मसालों के साथ। ये देखिए, मसाले कैसे इस पर चिपक गए हैं सारे। जो इसका बाकी जो मसाले बचे हैं वो भी ऊपर लगा देंगे, हम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। तो ये जो बकरे की रान है इस पर हमने सारे मसाले बाकी कोट कर दिए और फॉइल पेपर से चारों तरफ से हम इसको अच्छे से पैक कर देंगे। ये देखें, ताकि बिल्कुल इसकी जो स्टीम है वो वेस्ट ना हो, ये स्टीम में ही गलेगा सारा। तो ये मैंने इसको रैप कर दिया बहुत अच्छे तरीके से चारों तरफ से। तो 1 देचकी के अंदर हमने छलनी रखी है स्टीम वाली और 1 गिलास मैंने इसमें तकरीबन भर के पानी का डाला है ताकि छलनी के ऊपर ना आए पानी। तो ये देखें, पानी छलनी से नीचे है। ये नाज़रीन हम प्रोसीजर 2-3 बार करेंगे। हम 1 घंटे के बाद देखेंगे, जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम 1 गिलास डालेंगे। हमने ये तकरीबन मैंने ये 3 बार इसमें पानी डाला है और ये स्टीम के साथ पानी खुश्क हो जाता था।
ये 3 घंटे के बाद हमने जो है हाई फ्लेम पे इसको 3 घंटे पकाना है। और 3 घंटे के बाद ये इसकी लुक है। ये बहुत अच्छे से गोश्त गल चुका है इसका रान का। और ये इसके जूसेस हैं एक्स्ट्रा जूसेस इसके देचकी में भी है। ये देखें बड़े से देचकी में इसके जूसेस, ये हम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये छलनी हमने निकाल के इसी में अब हम रान रख देंगे और हाई फ्लेम पे इस पानी को इसी में पकाएंगे, इस रान को इसी पानी में। ये इसका अपना पानी गोश्त का जो यानी कि इसमें से निकला है वही पानी है। तो ये खुश्क हो चुका है पानी। अब इसको हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस इसको हमने गोल्डन कलर देना है। ये रान पूरी तरह अंदर तक ये गल चुकी है। अब इसको हम गोल्डन कलर देंगे। तो ये देखें लाइट सा गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब ये देखें अब ये बन चुकी है, मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। मैं इसको गार्निश कर रही हूँ टमाटर, इसके अलावा मैं लीमू के साथ, खीरे के साथ, प्याज के साथ, दही के रायते के साथ, केचप के साथ। ये बहुत मज़े की लगती है नाज़रीन, इसको बनाइएगा। ये बहुत कम टाइम में बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत टेस्टी है। तो ये देखें इसकी लास्ट लुक, ये बहुत टेस्टी लगती है नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ, ये बहुत मज़े की लगती है। तो मेरी रेसिपी को बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के